स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। आज मैं आपके साथ घिया के रायते की रेसिपी शेयर करूंगी। जी हाँ, घिया का रायता खाने में बेहद ही टेस्टी होता है और ये इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, क्योंकि घिया भी ठंडी होती है और दही की तासीर भी ठंडी होती है। व्रत के दिनों में आजकल सभी लोग आलू उबाल के खाते हैं और फिर हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है उससे। तो आप उसके साथ घिया का ये रायता खाइए, बहुत ही आपको पसंद आने वाला है। तो घिया का रायता बनाने के लिए मैंने ये आधी घिया ली है। पूरी घिया थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने इसको बीच में से काट लिया है और घिया को मैंने पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम इसको इस तरीके से देखिए छीलेंगे। अगर आप चाहें तो आप चाकू से खुरच कर भी घिया का छिलका उतार सकते हैं। देखिए, हमें इसका पतला छिलका ही घिया का उतारना है। तो देखिए, छिल गई है हमारी घिया। और अब इसके जो ये ऊपर का डंठल है इसको भी हटा देते हैं और घिया को अब हम कद्दूकस करेंगे। तो देखिए, जो इस तरीके का कद्दूकस होता है, इसमें 3 तरह की जाली होती है। एक बहुत बारीक होती है, एक बहुत मोटी होती है और एक ये मीडियम जाली होती है। तो हम मीडियम जो साइज़ वाली जाली है उस पर अपनी घिया कसेंगे, उससे हमारे घिया के लच्छे बहुत अच्छे बनेंगे। यदि हम बिल्कुल बारीक वाली जाली से घिया को कसेंगे, तो बॉयल होने के बाद घिया बिल्कुल एकदम मैशी सी हो जाएगी और फिर जब हम रायता बनाएँगे तो उसमें हमें घिया के लच्छे उनका टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम मीडियम साइज़ वाली जो जाली है, उस पर घिया को कसेंगे। और कई बार जो घिया को कसते हुए बीच का जो पार्ट होता है, बीच में वाइट पार्ट होता है गूदे वाला, तो वो कई बार कसने में प्रॉब्लम आती है। तो आप उसको हटा दीजिए, आप उसको रख लीजिए और जब आप सब्जी बनाएंगे तो सब्जी में फिर आप घिया के जो बीच वाला सफ़ेद पार्ट है उसको सब्जी में ऐड कर लीजिए। तो देखिए, घिया कस गई है। हमारे लच्छे देखिए एकदम अच्छे आए हैं और अब हम इनको उबालेंगे। उबालने के लिए आप यदि चाहें तो आप आधा कप पानी डालकर कुकर में एक विसिल लगा सकते हैं घिया में। और यदि चाहें तो आप इसको खुला भी उबाल सकते हैं। तो मैं घिया को खुला उबालूँगी, इससे हमारी घिया घिया एकदम वैसे तो बहुत जल्दी गल जाती है, तो ये लच्छे बहुत जल्दी एकदम सॉफ्ट हो जाएँगे। पर जब हम इनको खुला उबालते हैं तो इनका क्रंच भी बना रहता है और घिया के जो लच्छे हैं वो भी अलग रहते हैं। कुकर में वो सब एकदम मैशी सा हो जाता है। तो देखिए, इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे जिसमें हमारी घी अच्छे से ये जो लच्छे हैं ये भीग जाए और हम इनको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक ढककर उबाल लेंगे। इससे हमारी घिया गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और जब तक घिया उबल रही है, आइए तब तक अपनी जो दही है उसे फेंट लेते हैं। तो देखिए, मैंने घर में ही ये 1 बोल दही जमाया है और दूध के साथ मैंने मलाई भी जमा ली थी। तो उससे हमारी जो दही है वो बहुत एकदम गाढ़ा, एकदम अच्छा दही जमा है। अब इसको हमने फेंटने के लिए आप चाहें तो चम्मच से फेंट सकते हैं या विस्कर की हेल्प से दही को फेंट सकते हैं या हैंड ब्लेंडर से भी फेंट सकते हैं। और यदि आपको बहुत जल्दी चाहिए दही फेंटना है तो आप इस तरह से किसी स्ट्रेनर में भी दही डालकर और उसको इस तरीके से चम्मच से फेंटिए, छान लीजिए। तो देखिए, इस तरह से भी हमारी दही बहुत अच्छे से फेंट जाती है और इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहते। तो देखिए, इसको अच्छे से 1-2 बार चला लेते हैं। बहुत अच्छी हमारी दही जमी है। अब इसमें डालने के लिए हम एक मसाला भी बना लेते हैं जीरे का। तो एक पैन में 2 चम्मच जीरा लिया है और 2 चुटकी के करीब हींग लिया है। यदि आप हींग नहीं खाते तो आप स्किप कर दीजिए, ऑप्शनल है। 5-6 काली मिर्च ली है और 1 लौंग ली है। इनको हम लो फ्लेम पर बिल्कुल हल्का-सा भूनेंगे। बस हमारा जीरा जो है वो फूल जाए, लाइट कलर का ही हमें भूनना है। और देखिए, हमारी जो घिया है अब वो बॉयल हो चुकी है। आप देखिए कितनी एकदम सॉफ्ट हो गई है घिया। और अब हम और इसको हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। एकदम बिल्कुल ठंडी हो गई है घिया। और जो हमने जीरा भुना था उसका मैंने मिक्सी के जार में देखिए इस तरीके से एकदम महीन पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो खलबत्ते पर भी कूट सकते हैं, पर तब थोड़ा सा पाउडर हमारा दरदरा सा रहता है। तो आइए अब अपना रायता बनाते हैं। अपने फेंटे हुए दही में आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमने घिया उबाल के रखी है उसे मिला लीजिए। और देखिए,
इस तरीके से उसे बहुत अच्छे से हमने घोल लेना है चम्मच से। और जो बची हुई घिया है आप उसको फ्रिज में रख दीजिए, तो ये 5-6 दिन तक खराब नहीं होती, उबली हुई है। और जब भी आपने रायता खाना है तो दही लीजिए और उसमें अपना घिया मिलाइए और फेंट लीजिए, तो आपका रायता तैयार हो जाएगा इंस्टेंट। अब देखिए इसमें मैं चौथाई चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ। व्रत में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारी जो घिया थी वो दही में एकदम मिक्स हो गई है, तो एकदम गाढ़ा हो गया है दही। अब इसमें 1 चम्मच भरकर मैं पिसी हुई चीनी का पाउडर डाल रही हूँ। आप यदि चाहें तो दाने वाली चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर उसको फिर अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लीजिए। जब हम रायता बनाते हैं तो उसमें आप 1 चम्मच चीनी ज़रूर डालिए। चीनी डालने से रायते का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। देखिए चीनी को भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल मिक्स हो जानी चाहिए दही हमारी और नमक और चीनी। तो देखिए हल्के हाथ से इसको चलाते रहेंगे और बिल्कुल एकदम गाढ़ा हमारा रायता बन रहा है। अब इसमें हम आधा चम्मच जो हमने जीरा पाउडर बनाया है, भुना जीरा पाउडर, उसको डाल लेंगे और उसे भी इसमें मिक्स करेंगे। ये मसाला जो हमने बनाया है, इससे रायते की खुशबू बहुत बढ़ जाती है। तो हम एक बार तो जब रायता बना रहे हैं तब भी डालेंगे इस पाउडर को, और जब हम रायता सर्व करेंगे तब भी हम इसको ऊपर से डालेंगे। ताज़ा भुने हुए जीरे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। आप मसाला बनाकर किसी एयर टाइट बॉटल में, छोटी बॉटल में भर के रख लीजिए और जब भी रायता बनाए तो डालिए। अब देखिए रायता थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। आप यदि चाहें तो आप ठंडा पानी भी मिला सकते हैं, बर्फ़ भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। और पर आप दूध डालेंगे तो उससे रायते की रिचनेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और यदि आपका दही खट्टा है तब भी आप रायते में दूध ऐड ज़रूर कीजिए और 1-2 चम्मच मलाई डाल लीजिए। उससे फिर जो खट्टापन है दही का वो बैलेंस हो जाता है। फिर आपका जो रायता है वो बिल्कुल भी खाने में खट्टा नहीं लगेगा। तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आपको जितना पतला या गाढ़ा रायता रखना है उस हिसाब से आप दूध डालिए। अब इसमें थोड़ी-सी कटे हुए हरे धनिया की पत्ती ऐड कर रही हूँ मैं। इससे भी रायते में बहुत अच्छी खुशबू आती है। देखिए इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मेरे पास एक छोटी, बिल्कुल छोटी हरी मिर्च थी पतली सी, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है, तो उसको भी डाल लेंगे। मैं रायते में लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने बस आधी बहुत छोटी सी हरी मिर्च को काटा है, उसको ऐड किया है और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीच-बीच में जब हरी मिर्च के टुकड़े आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं रायते में। तो देखिए हमारा रायता बनकर तैयार हो गया है। आइए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसको किसी प्याली में निकाल लेते हैं जिसमें आपने रायते को सर्व करना है। देखिए इस तरीके से निकाल लेते हैं बोल में। और ये रायता खाने में बेहद ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहें तो घिया को पहले भी उबाल कर रख सकते हैं और फिर जब आपने रायता बनाना हो तो ऐड कीजिए। अब इसको हम कटे हरे धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे और 1-2 पीस अपने हरी मिर्च के भी डाल देंगे, छोटे-छोटे टुकड़े, बिल्कुल बारीक कटे हुए हैं। और ऊपर से फिर अब हम जो हमने जीरा पाउडर बनाया है, उसको चुटकी से हम बुरक देंगे रायते के ऊपर। तो जो ये ताज़ा हम ऊपर से डालते हैं जीरा पाउडर, इसका टेस्ट रायते में बहुत अच्छा आता है। और मैंने लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैं 1 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उससे रायते को गार्निश करूँगी। देखिए अब हमारा रायता देखने में भी सुंदर है और खाने में भी बहुत टेस्टी है ये। और इस सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हाजमे के लिए अच्छी हैं, डाइजेस्टिव हैं। तो और व्रत में सब लोग क्या करते हैं, जब व्रत रखते हैं तो आप आलू खाते हैं या चिप्स तलते हैं, पापड़ तलते हैं, मूँगफली, ये सभी चीज़ें जो हैं गर्म तासीर वाली होती हैं। इससे हमारी बॉडी में गर्मी, हीट बढ़ती है। तो उसके साथ यदि आप ये घिया का रायता खाएँगे, तो ये शरीर को एकदम ठंडक देने वाला है। और हमने घिया को उबाल लिया था, तो घिया बड़ी सॉफ्ट हो गई थी, तो इसको बड़ी उम्र के लोग भी खा सकते हैं। जैसे कुछ लोग खीरे का रायता नहीं खा सकते, उनसे फिर वो चबता नहीं है, लेकिन घिया एकदम सॉफ्ट होती है, तो ये रायता सभी को बेहद पसंद आने वाला है और बच्चे भी इसको बड़े शौक से खाएँगे।
तो बताइए आपको घिया के रायते की रेसिपी कैसी लगी, और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।